Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chemistry. Today we are going to discuss some topics that is related to questions NEET and JEE से most important questions है, तो बने रहो मेरे वीडियो पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द SI यूनिट ऑफ डेंसिटी। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ डेंसिटी? क्या हो सकता है? गेस व्हाट? एकदम ईजी है। द SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स होता है SI यूनिट। रिमेंबर द पार्ट, ओके? क्या होता है उसका यूनिट? किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a sample of pure carbon dioxide irrespective of its source contains 27.27% of carbon and 72.73% of oxygen. The data supports two. कौन सा लॉ है देखो इससे रिलेटेड? अगर आप अच्छे से देखोगे तो क्या है, देखो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या होता है? CO2। तो CO2 क्या है यहाँ पे? जो कार्बन है, कार्बन का परसेंटेज क्या है यहाँ पे? फिक्स है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन? ये है हमारा 27.27% ना, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 72.73% है। तो एक्चुअली कौन से लॉ में जो पोर्शन होता है हमारा कंटेंट ऑफ एटम्स जिसका फिक्स होता है, वो होता है एक्चुअली लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मतलब आप कहाँ पे भी प्रिपेयर कर सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड को। इट मे बी प्रिपेयर्ड इन टू द लेबोरेटरी, इट मे बी प्रेजेंट इन टू द source now, but the percentage of carbon and percentage of oxygen which is fixed whether you have to prepare into laboratory or whether you have to prepare into the present into the natural sources now। जो परसेंटेज होता है वो दोनों का क्या होगा यहाँ पे? फिक्स होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मतलब कौन सा लॉ है हमारा? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। इसके हिसाब से एक्चुअली ये क्वेश्चन हमारा बना हुआ है। सो व्हाट इज द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? दैट इज द विच वन ऑप्शन? दिस लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ, ओके? ऑप्शन नंबर ए। Next question, the empirical formula of an acid is CH2O2. The probable molecular formula of an acid may be। अब क्या हो सकता है एक्चुअली? empirical formula एंड molecular formula दोनों कंसेप्ट क्या होते हैं एक्चुअली? दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। अब देखो, इंपेरिकल फार्मूला जो होता है वो स्मॉल होल नंबर रेशियो होता है एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो एग्जैक्ट नंबर होता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो हर एक ऑप्शन में, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, देखो CH2O है, तो फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला मैच नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी अगर आप देखोगे तो इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बोथ आर सेम। ऑप्शन सी में देखोगे तो देखो क्या है यहाँ पे, एग्जैक्टली सेम है, बट ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर देखोगे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है वो यहाँ पे लेस है, मतलब दोनों का सेम है। कार्बन एंड हाइड्रोजन का परसेंटेज एग्जैक्टली डबल आ रहा है, तो इसके हिसाब से ये भी ऑप्शन गलत हो गया। देन नेक्स्ट वन डी ऑप्शन, यहाँ पे तो कार्बन का परसेंटेज डिफरेंट है, तो इसके हिसाब से हमारा जो है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। विच वन इज दैट? CH2O2 ना, क्योंकि इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ये कभी कभी सेम हो सकते हैं, बट एक्चुअली व्हाट इज माई इंपेरिकल फार्मूला? इंपेरिकल फार्मूला का मतलब क्या होता है? इट इज अ स्मॉल होल नंबर रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ना। अंडरस्टूड? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द गैसेस? अब कौन सा स्टेटमेंट गैसेस के लिए रॉन्ग है? सो द फर्स्ट वन ऑप्शन, विच वन इज दैट? गैस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। बी ऑप्शन क्या है देखो, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर confining the gas। C option, confined gas exerts uniform pressure on the wall of the container in all direction। and D option क्या है देखो, mass of the gas cannot be determined by weighing a container in which it is enclosed। देखो रॉन्ग स्टेटमेंट आपको पूछा गया है, तो क्या है देखो, गैस डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। नहीं होता है गैस को एक्चुअली डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ये हाईली कॉम्प्रेसिबल होते हैं, हाईली एक्सपेंडेबल होते हैं, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। बी क्या है देखो, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कन्फाइनिंग द गैस, ये भी करेक्ट है। देखो अगर आप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ले रहे हो तो वो अगर लीक हुआ तो होल हमारा जो क्लासरूम होता है, सॉरी इन द सेंस ऑफ किचन होता है, तो किचन में फुल फिल हो जाएगा वो। और वही अगर गैस आपका लीक नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली उसी कंटेनर में, छोटे से गैस में कंटेनर में क्या होगा, वहाँ पे फिल हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ये भी हमारा जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। सी स्टेटमेंट क्या है देखो, कन्फाइंड गैस एक्सर्ट्स यूनिफॉर्म प्रेशर इन ऑल द वॉल्स ऑफ कंटेनर ऑल डायरेक्शन। गैस जो होता है उसका जो प्रेशर होता है वो हर एक डायरेक्शन में यूनिफॉर्म होता है, इट डजंट डिफरेंट इन एनी डायरेक्शन ना, ओके। हर एक डायरेक्शन में उसका प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, हमारा फिक्स होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा जो डी ऑप्शन है देखो, द मास ऑफ द गैस कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय वेइंग अ कंटेनर इन विच इट इज इनक्लोज्ड।
ये जो स्टेटमेंट है हमारा वो क्या है यहाँ पे गलत है। तो इसके हिसाब से हमारा जो डी ऑप्शन है इट इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 20 ग्राम if 20 centimeter cube of gas at 1 atmospheric pressure is expanded to 50 centimeter cube at constant temperature, देन व्हाट इज़ द फाइनल प्रेशर ना। ओके, अब इसमें देखोगे तो यहाँ पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल है। देखो यहाँ पे हमारा क्या क्या दिया गया है, देखो गिवन। अब इसमें क्या दिया, देखो तो इसमें दिया है 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस, तो कंसिडर करते हैं ये हमारा पार्ट V1 एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब ये कंसिडर करते हैं हमारा P1 इज एक्सपांडेड टू 50 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये होगा हमारा V2। आपको क्या निकालना है, फाइनल प्रेशर, मतलब आपको निकालना है P2 इज इक्वल टू वॉट, बराबर है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू इज इक्वल टू क्या होता है P2 V2, बराबर है ना। इसको रीअरेंज करोगे हमें क्या निकालना है, P2 निकालना है। तो P2 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो P2 इज इक्वल टू क्या होगा P1 V1 अपॉन क्या होगा हमारा V2, अपॉन इज इक्वल टू क्या होगा हमारा V2 होगा। तो यहाँ पे जस्ट पुट ऑल द वैल्यू। P1 कितना है, देखो हमारा 20 सेंटीमीटर है, सो P1 होगा हमारा 20 इंटू क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय क्या है हमारा 50 V2। तो इसका मतलब क्या होगा एक्चुअली, फर्स्ट ऑप्शन देखोगे तो फर्स्ट में क्या है 20 इंटू 1/50 है, तो 20 इंटू क्या होगा यहाँ पे 1/50 आ रहा है ना। सो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, दैट इज फिफ्थ नाउ, सॉरी विच वन इज दैट, फर्स्ट ऑप्शन नाउ। So what is the option of this question? That is option number first, 20 into 1/50. Okay. Now see the next question. For an ideal gas, number of moles per liter in terms of its pressure P, gas constant R and temperature T is. अब ये क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन आइडियल गैस के हिसाब से। तो आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है हमारा, आइडियल गैस होता है PV इज इक्वल टू क्या होता है nRT, बराबर है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्या बनेगा, देखो इक्वेशन फर्स्ट ऑप्शन देखो PT डिवाइड बाय R है, PT डिवाइड बाय R है कि देखो PT डिवाइड बाय R, दूसरा क्या है PRT आ रहा है, थर्ड ऑप्शन क्या है P अपॉन RT आ रहा है, एंड डी ऑप्शन क्या है RT डिवाइड बाय P आ रहा है, बराबर है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो एकदम इजी है, देखो PV इज इक्वल टू nRT हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल PV इज इक्वल टू क्या आ रहा था हमारा nRT, बराबर है। तो अगर आप इसको रीअरेंज करोगे तो रीअरेंज करोगे का मतलब क्या है n/v अगर लोगे तो n/v का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, बराबर है। सो n/v इज इक्वल टू, मैंने क्या किया देखो n/v इज इक्वल टू किया तो क्या बनेगा, देखो n/v इज इक्वल टू किया तो क्या बनेगा, v यहाँ पे नीचे ये यहाँ पे शिफ्ट होगा ना, ठीक है ना। तो क्या बनेगा p इज इक्वल टू आएगा, सॉरी p बाय क्या होगा यहाँ पे हमारा RT आ जाएगा n/v इज इक्वल टू। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो क्या आंसर है इसका, आंसर नंबर C ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड वुड बी मोस्ट लाइकली टू बी ओबे एन आइडियल गैस एट। देखो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हो यहाँ पे तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सा लॉ एक्चुअली आइडियल गैस लॉ जो है हमारा वो कहाँ पे और कब ओबे कर सकता है। तो क्या बनेगा, देखो कोई भी अगर गैस होता है तो गैस की दो टेंडेंसी होती है, वो लिक्विफाई भी हो सकता है और ये गैसियस स्टेट में भी कन्वर्ट हो सकता है ना। तो कोई भी गैस जो होता है वो लिक्विफाई कब होगा, एट वेरी लोएस्ट टेम्परेचर एंड एट वेरी हाई प्रेशर। तो यहाँ पे क्या देखो आइडियल गैस है, मतलब एक्चुअली वो गैस में कब बिहेव करेगा, कोई भी गैस में कब बिहेव करेगा, एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे वो कंपलसरी गैस में होगा। और अगर लिक्विड में होगा तो लिक्विड में कब होगा, एट वेरी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ना। समझ में आया। तो इसके हिसाब से आइडियल गैस है तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा हमारा C, व्हाट इज़ दैट, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे क्या होगा हमारा, ये गैस जो होगा वो आइडियली बिहेव करेगा। तो आई सो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी अगर आपको क्वेश्चंस के इसी पैटर्न में आंसर चाहिए होंगे JEE एंड नीट से रिलेटेड तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो ना। ओके, थैंक यू।